हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू द चैनल। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक राजी बाजी अपने अपने घरों में खुश और आबाद हैं। आज का जो टॉपिक है गाइस, ये डू दे वांट टू बी विद यू, यस और नो। मतलब कि वो आपके साथ रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते हैं, या आपका कनेक्शन चाहते हैं आपके साथ या नहीं चाहते हैं। तो ये इस टॉपिक पे रीडिंग है और ये करंट एनर्जीज ही होंगी। तो अभी के हिसाब से जब भी आप देखेंगे, चाहे 1 साल बाद आपकी नज़र से ये वीडियो गुजरे, तो ये उस टाइम जब भी आप देखेंगे ये तब की रीडिंग है। और ये फॉर द रेस्ट ऑफ लाइफ की रीडिंग नहीं है कि हमेशा उनकी एनर्जीज ऐसे रहने वाली हैं, ऐसा नहीं मैं कर रही हूँ। मैं सिर्फ ये मोमेंटल एनर्जीज के 1-2 दिन आगे पीछे मूड्स जो उनके करंटली जो ओवरऑल आपके लिए चल रहे हैं, ये इस तरह से रीडिंग होगी। और आपकी लव सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, आप लोग की एज कुछ भी हो सकती है, आप लोगों के ज़ोडिएक साइंस एक दूसरे के कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। सो ये आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से रेजोनेट कीजिएगा। एंड बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ मैं आपको देना चाहूँगी कि जो इस तरह की जो पाइल्स रीडिंग्स हैं, वो मैंने बनाने के लिए एक और चैनल बनाया हुआ है। उसका नाम है रेड रोज टाइमलेस टैरो। सो आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर इस तरह की रीडिंग्स डेली बेसिस पे मिल रही हैं आपके पर्सन की एनर्जी बेसिस पे। सो आपको वहाँ से बहुत सारी गाइडेंस मिल जाएगी, डेली बेसिस पे मिल सकती है, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। उसके अलावा मेरा एक और यूट्यूब चैनल है पिंक रोज टैरो गाइडेंस के नाम से, जो कि इंग्लिश टैरो रीडिंग्स का चैनल है। अगर आप चाहें तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक्स मिल जाएंगे दोनों चैनल्स के। और अगर आप मेरे साथ पर्सनली रीडिंग बुक करवाना चाहें तो आप मुझे व्हाट्सएप से कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। जो ही मुझे टाइम मिलेगा मैं आपके मैसेज का रिस्पॉन्स कर दूंगी। बस ये है कि आप मैसेज छोड़िएगा, कॉल मत कीजिएगा। कॉल बिल्कुल भी रिसीव नहीं करूँगी, क्योंकि इतनी कॉल्स आती हैं। मैं कहती भी रहती हूँ कि कॉल्स मत करें, फिर भी कॉल्स ही आती बहुत आती हैं। तो मैंने फिर कॉल सिस्टम ही म्यूट कर दिया है कि वो इतना शोर शराबा हर वक्त ट्रीन ट्री। तो मैं मैसेजेस को ही देखती हूँ, जो मुझे मैसेज कर देता है मैं उसका रिस्पॉन्स कर देती हूँ। मगर एक बात ध्यान में रखिएगा कि पर्सनल रीडिंग्स जो हैं वो फ्री नहीं हैं, आपको पेड करना पड़ेगा। सो ये जनरल रीडिंग है, आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से रेजोनेट कीजिएगा। यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स मैंने रख दिए हैं। जैसे आई के साथ नंबर 1 ऑप्शन है कि फर्स्ट पाइल है। जे से लेकर आर तक के जो लेटर्स आते हैं नंबर 2 पाइल में आते हैं। और एस से लेकर जी तक के जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो नंबर 3 पाइल में आते हैं। आप चाहें तो अल्फ़ाबेट के ज़रिए से पिक कर सकते हैं। आपका नेम इनिशियल हो गया, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट का हो गया, किसी के भी नाम पे आप चूज़ कर सकते हैं। या फिर आप नहीं इस तरह से चूज़ करना चाहते तो आप नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 करके कोई भी पाइल एक सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपके जहन में एक से ज़्यादा लोग हैं, 2 लोगों के लिए आप रीडिंग देखना चाहते हैं, तो पहले आप एक इंसान के लिए रीडिंग चूज़ करें, फुल फोकस होके, और वॉच कर लें। उसके बाद वापस आएँ और फिर दूसरे पर्सन के लिए जो है, जो 2 पाइल्स बचेंगी उनमें से पिक कर लीजिएगा और देख लें। एक साथ 2 लोगों की रीडिंग्स मत चूज़ कीजिएगा, एनर्जीज मिक्स हो जाती हैं, फिर आप कहेंगे रेजोनेट नहीं हुई। सो लेट्स स्टार्ट। एंड इस तरह की वीडियोस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, पायल पिकेटेक टाइमलेस वीडियोस का। उसके अंदर ये वीडियो भी ऐड होगी और उसमें बहुत सारी वीडियोस हैं, 80+ वीडियोस हैं मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर, जिसमें आपको बहुत सारी गाइडेंस मिल सकती है। आप उसको भी वॉच कर लें, ठीक है। होपफुली कि आप वहाँ से भी आपको गाइडेंस मिल जाए। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए जी, मुझे टाइम स्टैम्प लिखना है। हाय, हेलो ऑप्शन नंबर 2, जिन लोगों ने या ऑप्शन नंबर 2 पिक किया था या आप लोगों की रीडिंग है, हम देखें। सॉरी, ऑप्शन नंबर 1। स्टार्ट। ऑप्शन नंबर 1, जिन लोगों ने ये पायल पिक की थी ए से लेके आई अल्फ़ाबेट्स के साथ और नंबर 1 ऑप्शन के साथ, तो ये आप लोगों की रीडिंग है। हम देखेंगे कि आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट जो हैं वो आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ कनेक्शन चाहते हैं या नहीं चाहते। डू दे वांट टू बी विद यू और नॉट। सो लेट्स स्टार्ट।
शुरुआत से पहले मैं ये बता दूं आप लोगों को, शुरू करने से पहले, कि ये एक जनरल रीडिंग है। तो जितनी रेजोनेट होगी आप उतनी रखिएगा, जो रेजोनेट नहीं होती उसे छोड़ दें, वो किसी और पर्सन के लिए हो सकती है। और ऐसी ही रीडिंग्स जानने के लिए आप मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर लें, जिसका नाम है रेड रोज टाइमलेस टैरो। वहाँ पर डेली बेसिस पे हिंदी उर्दू में ये रीडिंग्स बन रही हैं, वहाँ से आपको गाइडेंस मिल जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट। सो यहाँ पे है नंबर 1। सीम्स लाइक कि यहाँ पे थोड़ा सा ट्रस्ट इश्यूज हैं, गॉसिप्स हैं, ये किसी के साथ आपके बारे में बातें करते रहते होंगे, थोड़े बहुत झगड़े शगड़े भी हैं। ओवरऑल देखा जाए तो इनकी लाइफ में थोड़ा सा चैलेंज है आपको लेके, और इनके पर्सपेक्टिव बेसिस पे भी थोड़ा बहुत चैलेंज है इनको। तो प्रॉब्लम्स हैं, समहाउ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स का शिकार हैं ये इंसान। सो लेट्स सी। 8 of Pentacles, द स्टार, द स्ट्रेंथ एंड द डेथ। यस, फोकस में आ रहा है। सो यहाँ पर है विर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन, लियो, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो एनर्जी। आपसे काफ़ी इंस्पायर्ड हैं, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है इनकी लाइफ में और लोगों की इन्वॉल्वमेंट मौजूद है, रिगार्डलेस लव बेसिस पे है, रिगार्डलेस ये कोई भी हो सकता है, किसी भी किस्म का ना इंसान हो सकता है। सो ये आपके बारे में काफ़ी बातें लोगों के साथ करते रहते हैं। इट सीम्स लाइक डैट काफ़ी बिज़ी बिज़ी रहने की कोशिश इनकी लाइफ में चलती रहती है। और फिर भी बिज़ी रहने की वजह से, बिज़ी रहने की कोशिश तो करते हैं, मगर उसके बावजूद आपकी याद आती रहती है और आपकी छोटी छोटी बातों को काफ़ी ऑब्जर्व करते हैं। ज़्यादातर आप लोगों का ऑनलाइन कनेक्शन बना या बन कनेक्शन रहा है, ऑनलाइन काफ़ी रहे हैं आप लोग। सो नाराज़गी यहाँ पे दिखाई देती है, थोड़ी बहुत यहाँ पे नाराज़गी है, आपके लिए क्रेव बहुत है, बॉन्ड बहुत ज़्यादा इनका स्ट्रॉन्ग है। मतलब कि इनको आपके साथ ना ये ऐसा बॉन्ड है जिसको नॉर्मली तोड़ नहीं सकता इंसान, मुश्किल महसूस होती है। चैलेंज बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, अपनी इनर पावर, इनर स्ट्रेंथ को बहुत यूज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पर इसी टाइप की एनर्जी है कि ये जो है आपके लिए क्रेव, मतलब कि पैशंस, आपके लिए डिज़ायर्स बहुत शदीद रखते हैं, मगर इनको चैलेंज महसूस होते हैं। आप भी थोड़े से इनको वाइल्डिश लगते हो, मतलब कि इनके मूड के खिलाफ लगते हो, थोड़े से डिफरेंट लगते हो इनको। तो आपकी तरफ से भी इन्हें थोड़ा बहुत चैलेंज आता रहता है। काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हैं, आपको स्टॉक सर्च भी करते रहते हैं, आपको ऑब्जर्व करने का इनका सिलसिला चलता रहता है, आपकी पिक्चर्स हैं तो उसको भी देखते रहते होंगे। सो क्योंकि आपसे काफ़ी इंस्पायर्ड हैं। जहाँ इनकी लाइफ में बहुत से लोग हैं, चाहे लव बेसिस पे हों, चाहे नॉर्मली वैसे ही सोशलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो, मगर इसमें एक ख़ास जो स्पेशल इमेज या स्पेशल इम्पोर्टेंस किसी इंसान की को देना, जिसकी तरफ इनका फोकस बनता हो, चाहे ये एक्ट करें या ना करें, मगर किसी के लिए इंस्पिरेशंस आती हों, या किसी के वजह से इनर चाइल्ड हील होता हो, दिल को तसल्ली मिलती हो, जिसके लिए ये विश करते हो, ख्वाहिश करते हो, ये आप ही हैं। कि आपकी विश करते रहते हैं, यूनिवर्स के साथ आपके बारे में बातें करते रहना, आपकी प्रेयर्स करना, तो क्या आप मिल जाएं, कभी मामला हल हो जाएं, कभी सिचुएशन होपफुल रहे, ठीक है। तो इस तरह की इनकी सिचुएशन है। तो आपको लेकर उम्मीदें हैं इनको कि हालात कभी बेहतर हो जाएं, कभी बेहतर हो जाएं। इनकी डिज़ायर है कि इस कनेक्शन पे वर्क किया जाए, और फिज़िकली आप लोग का रिलेशनशिप बॉन्ड जो है वो मज़बूत हो सके, एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत और चाहत वाला, ये इनकी डिज़ायर है, ठीक है। यहाँ पर तो मगर यहाँ पे जब डेथ की एनर्जी देखते हैं तो इट सीम्स लाइक कि यहाँ पे स्टकनेस है, यहाँ पे रिलेशन में जो है बढ़ नहीं पा रहा, या रिलेशन ऐसे जैसे ख़त्म हो गया हो, या बॉन्ड जो है स्टगनेंट सिचुएशन की तरफ चला गया हो, रिस्ट्रिक्शंस कुछ ना कुछ चल रही हों। तो इस वजह से यहाँ पर इनको लगता है कि अगर आपके साथ शुरुआत करनी है तो बहुत सी चीज़ों को चेंज करना पड़ेगा, अपनी लाइफ में इनको बहुत कुछ बदलने की ज़रूरत है। तब कहीं जाके वो जो होता है ना, नया बच्चा पैदा होना, और बिल्कुल उसको 1 से लेके
100 तक या A to Z, मतलब फुल उसको हर चीज़ नए सिरे से करना, तो फिर इनको लगता है कि यहाँ पे तो नया कुछ करना पड़ेगा, सोच बदलनी पड़ेगी, हालात बदलने पड़ेंगे, शायद लोग भी बदलने पड़ जाएं, फिर कहीं जाके आपके साथ एक नई शुरुआत बनती है या हीलिंग्स आती हैं, रिकवरी होती है। हीलिंग्स करने की ये कोशिश बहुत कर रहे हैं। वैसे तो ये ईगोइस्टिक पर्सन लगते हैं, आपके लिए सोचें और ख्वाहिशात बहुत गहरी हैं इनकी, एक बात ये है। सो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जैसे नो कांटेक्ट में चल रहे हों, कॉम्प्लिकेटेड जो कनेक्शंस है उस तरह से हो। ये काफ़ी प्रेशराइजिंग पर्सन है, अपनी मनमानी करना इनमें इनको बड़ा अच्छे से आता है। और चालाकू होशियारू टाइप के इंसान जो होता है ना, कि अपनी मनमानी किसी तरीके से कर लेते हैं, तो वो चीज़ इनके अंदर रही है, आपको प्रेशर भी काफ़ी देते आए हैं। सो आई कैन से कि इनकी ख्वाहिश तो यही है कि ये आपके साथ बना लें कनेक्शन। बट यहाँ पे पर्सपेक्टिव ऐसे है कि अगर आप लोग इनके साथ वैसे चलें अभी और कार्ड देख लें फिर बात करते हैं। आई एम वर्किंग हार्ड ऑन माई फाइनेंसिस फॉर यू, फॉर अस एंड फॉर आवर फ्यूचर। सो ये इस कनेक्शन के लिए वर्क करते हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। इनकी सोच ये है कि शायद इनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी हों जिसकी वजह से ऐसे है। बहरहाल मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये बहुत बिजी रहते हैं, अपने आप को कामों में लगा के रखते हैं, पढ़ाई करते हैं तो उसमें भी बहुत बिजी रहते हैं। अपने आप को इन्होंने पर्सनली बहुत बिजी रखा हुआ है और कहीं ना कहीं इनका फोकस आपके ऊपर भी रहता है। काम करते करते आपका ध्यान बार बार आता रहता है, तो फिर ये अपने आप को बिजी 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 करते रहते हैं। और मुमकिन है कि इसी रिलेशन के लिए, इसी रिलेशन के फ्यूचर के लिए ऐसे करते हों कि कल को हमारा कनेक्शन बेहतर हो जाए। बहरहाल ये काफ़ी प्रेशर को फील कर रहे हैं, ये बात पक्की है। You are so damn beautiful that I freeze in your presence and fear making a fool of myself. So ये बात मैंने आपको बताई ना कि आप इनको कितना इंस्पायर्ड करते हो, कि इतनी मैंने अभी आपको लंबी चौड़ी बात बताई कि इनकी लाइफ में कुछ भी हो, कितने भी हो, क्या भी हो, मगर ये आपको जैसे विश करते हैं या आप जितने इनको अच्छे लगते हो, इनके दिल को मन को जिस तरह से आपकी यादों से, आपकी सोच से सुकून मिलता है, वैसे किसी से नहीं मिलता। तो आपके उनके हिसाब से आप खूबसूरत भी हो, आपकी प्रेजेंट होना या आपका होना, आपका सोचना, ये जो चीज़ है इनको इनको कभी कभी अपना आप अहमक लगता है, बेवकूफ़ लगता है कि ये आपको अपनी सोचों से भी नहीं निकाल सकते। आपके आपके मतलब फुली इंस्पायर्ड हैं आपसे। अब गैलेक्सी में आप देखिए कितने चांद सितारे, तो वो जो चांद है वो एक ख़ास चीज़ है। तो बिल्कुल ऐसे ही आप एक ख़ास चीज़ हो इनके लिए, ठीक है, स्पेशल। सो बहुत ज़्यादा कैप्टिवेटेड हैं आपकी एनर्जीज, आपकी ब्यूटी के साथ, आपकी इंस्पिरेशंस के साथ, आपकी थॉट्स के साथ, आपके साथ सोल फील करते हैं, सोल कनेक्शन। ख्वाब भी आते होंगे इनको आपके। When you touch me, I feel butterflies in my stomach. So ये मैंने आपको बताया कि इनका बॉन्ड आपके साथ है और क्रेव भी है। तो अगर आप इनको टच करते हैं, आपका इनके साथ कनेक्शन है, तो ये जो पेट में गुदगुदी या बटरफ्लाइज जो घूमती हैं वो तो चीज़ है। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है, आप लोगों का कनेक्शन नहीं चल रहा है इस टाइप का, तो फिर इट सीम्स कि ये सोचते हैं जब कि हम मिलेंगे, हम एक दूसरे को टच करेंगे तो इनके गूज़बम्प्स खड़े हो जाते हैं सोच के, या गुदगुदी होने लगती है, तो बड़ा mesmerized फील करने लगते हैं। और देखते हैं, यू इंस्पायर्ड मी सो मच, यू आर माई मॉस। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये आपसे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड हैं। और चलते हैं आगे, देखते हैं और क्या चल रहा है इनकी लाइफ में आपको लेकर। आई कैन फील ऑल द लव यू आर सेंडिंग मी एंड इट्स इलेक्ट्रीफाइंग। सो बॉन्ड है ना आप लोगों के साथ, तो आप जो इन्हें इन्हें ये बात पता है कि आप इन्हें प्यार करते हो या आप इनके लिए सेंसिटिव हो। इन्हें ये फील होता है कि आप अपनी तरफ से इनको वाइब्रेशंस भेजते रहते हो, ऐ हवा झाके उसे बता, हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से कि आपकी तरफ से उन्हें वाइब्रेशंस मोहब्बत की फील होती रहती हैं, पुल फील होता है, खिंचाव होता है आपकी तरफ आने का, आपको चाहने का, ये सब कुछ है। बट यहाँ पे जब हम इस स्प्रेड के साथ यहाँ पे डेथ एनर्जी के आते हैं, तो आप लोगों के कनेक्शन में थोड़ा सा स्टक सीन आ जाता है। इनको जो है एक स्टक सीन फील होता है। एक तो डेड टायर्ड हैं ये इस कनेक्शन के लिए, डेस्परेट हैं कि किसी तरीके से मिल जाएं, या फिर ये सोचते हैं चलो मरने के बाद कभी सोल वर्ल्ड में हम मिल जाएंगे। तो इनको एक ब्लॉकेजेस महसूस होती हैं। सो समहाउ मैं ये कह सकती हूँ कि ये आपके साथ कनेक्शन में आना चाहते हैं मगर आ नहीं पा रहे, मुश्किल लग रहा है इनको, क्योंकि बहुत चीज़ों को रीप्लेस करना पड़ेगा। बहरहाल आपसे बहुत इंस्पायर्ड हैं, किस्मत अगर साथ दे दे तो फिर ये आपके साथ कनेक्शन में आना चाहेंगे। लेट्स सी मोर
49 नंबर के साथ रैबिट स्पिरिट है। नाउ इज़ अ लकी टाइम। आप लोगों के लिए बहुत स्पेशल पीरियड चल रहा है। इट सीम्स लाइक कि आप अपनी लव लाइफ को खुद मैनिफेस्ट कर सकते हैं, या किस्मत आपका साथ दे रही है। रिगार्डलेस कि आप अपनी लव लाइफ को इसके साथ मैनिफेस्ट करें या आपको कोई और यूनिवर्स की तरफ से सिग्नल्स मिल रहे हो, कोई और अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हो, मगर यहाँ पे आपकी लाइफ में थोड़ी बहुत एक्सपेंशन है। आपको पता है रैबिट जो है वो बहुत ज़्यादा बच्चे देता है। तो ये एक एनर्जी ऐसे जैसे कि ग्रोथ आपकी लाइफ में चल सकती है, पॉसिबल है कि आपकी ज़िंदगी जो है किसी तरीके से ग्रोथ करे। बाकी इस इंसान के बेसिस पे बात करें तो यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि ये इंसान आपको अपना लकी चार्म समझते हैं। एंटीलोप स्पिरिट है। सो लाइफ इज़ स्पीडी अप। सो ये मैंने बताया, ये बहुत बिजी रहने की कोशिश करते हैं और बहुत तेज़ी चल रही है आप लोगों के कनेक्शन में, और फास्टिंग सिचुएशन है। या ये भी हो सकता है कि आपका रिलेशनशिप में पैशंस बहुत ज़्यादा हैं, कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा कर चुके हैं आप लोग, डीलिंग बहुत ज़्यादा कर चुके हैं ओवरऑल। सो सम हाउ ये इंसान जो हैं या ये जो कनेक्शन है इसमें थॉट्स बड़ी तेज़ी से आती जाती रहती हैं, ख़यालात आप दोनों के एक दूसरे के लिए आते जाते रहते हैं। एंड आई होप सो कि चेंजेस भी आएंगी। तो आपके लिए एक एडवाइस ले लेते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। ग्रुप नंबर 1 इस पर्सन को लेकर 3 ऑफ कप्स है। सो इसकी एडवाइस हर तरह के कैटेगरी के लिए मुख्तलिफ है। लाइक कि अगर आप मैरिड हो इसके साथ तो फिर यही है कि आप इसके साथ फ्रेंडली शेयरिंग रखें, फ्रेंडली कनेक्शन बनाएं अपना और अपने पर्सन के साथ, अपने हस्बैंड वाइफ जो भी है आपका, इसके साथ बच्चे हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, उनको मिक्सअप करें, उनको टूल्स की तरह यूज़ करें आपके कनेक्शन को हील करने के लिए। और अगर आप लोग मैरिड नहीं हो, इनके साथ रिलेशन में नहीं हो, सो ये एनर्जी ये इंडिकेट करती है कि आपको अपने फ्रेंड्स वगैरह को बीच में इन्वॉल्व करना चाहिए, किसी को इसको इस कनेक्शन में लेकर आना चाहिए एज अ ब्रिज, जो आप लोगों को करीब लाने में आपकी मदद करे। ओवरऑल देखा जाए तो आपको अपने कनेक्शन में अपने पर्सन के साथ थोड़ा सा फ्रेंडली बिहेवियर करना चाहिए, ताकि वो अपनी टेंशन्स खुल के आपको बता सकें। अगर आप इन रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, किसी न किसी बात पे क्वेश्चन मार्क छोड़ देते हैं, आर्ग्यू करते हैं, तो फिर ये आपके साथ खुल के नहीं बोल पाएंगे। अच्छा, अब एक और ख़ास मैसेज सबके लिए नहीं है, कुछ के लिए है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपका इनका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा स्टेगनेंट है, बहुत अरसा हो गया, बहुत मेहनत कर ली, मगर कुछ नतीजे नहीं निकल पा रहे हैं। तो हालाँकि कोशिश करते हैं, करना चाहते हैं, मगर नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे डेड एंड आ जाता है बार-बार। तो इट सीम्स कि ये जो एनर्जी है इंडिकेट करती है आपके लिए कि अगर आपको कोई और नया प्रपोज़ल मिल रहा हो, या कोई नई ऑफ़र आ रही हो आपकी तरफ, या कोई और आपको अटेंशन किसी की तरफ जा रही हो, तो आप उसको भी एक बार चेक कर लें। मुमकिन है कि वहाँ से आपको अच्छी जो है एनर्जीज़ मिल जाएँ। अगर आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स आपके लिए कुछ करना चाह रहे हो, तो आप उनको भी सुनें, ऑब्ज़र्व करें, वो बेहतर रहेगा। ऑल टुगेदर मैं यही कहूँगी कि यहाँ पे आपकी लव लाइफ में टीम वर्क है। अगर लव ट्रायंगल भी चल रहा है तो टीम वर्क करने की ज़रूरत है, मतलब कि एडजस्टमेंट करनी है, तोड़ फोड़ नहीं कर सकते हैं। थोड़ा सा सोशलाइज्ड होने की ज़रूरत है आपको इस कनेक्शन में, और फ्रेंडली रहने की भी ज़रूरत होगी। सो ये आप लोगों का कनेक्शन है, रीडिंग है आपके पर्सन के बेस्ड पे। सो समहाउ ये रहना चाहते हैं आपके साथ कनेक्शन में, मगर इनको मुश्किल लग रहा है आपके साथ रहना, प्रेशर बहुत फील करते हैं, मुश्किलात ज़माने की जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, फीलिंग्स आपसे बहुत ज़्यादा हैं, आपसे बहुत इंस्पायर्ड हैं, इस तरह की एनर्जी होगी। होपफुली कि ये रीडिंग आपको रेजोनेट कर जाए, करे तो वेल एंड गुड। सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा इस चैनल को। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, जिन लोगों ने ये ग्रुप नंबर 2 पे किया था, हम देखेंगे कि आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट जो हैं वो आपके साथ रहना चाहते हैं, आपका साथ चाहते हैं या नहीं चाहते। लेट्स स्टार्ट। जनरल रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा, और जो नहीं होती मैच उसे छोड़ दीजिएगा। और एक बात और कि इस तरह की अगर आपको मज़ीद रीडिंग्स चाहिए, आप डेली बेसिस पे देखना चाहें, तो आप मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल रेड रोज़ टाइमलेस टैरो
के नाम से जो चैनल है उसको ज़रूर ज्वाइन कर लें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। वहाँ पर आपको ऐसी रीडिंग्स डेली बेसिस पे मिलेंगी हिंदी उर्दू में। और एक और मेरा इंग्लिश यूट्यूब चैनल है पिंक रोज टैरो गाइडेंस, उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे नॉर्मली ज़्यादातर शॉर्ट्स बनती हैं, तो वहाँ से भी आपको गाइडेंस मिल सकती है, मगर इंग्लिश में। सो लेट्स स्टार्ट। सो नंबर 34 है यहाँ पर। सो ये एनर्जी इंडिकेट करती है कि आप लोगों के बीच में होपफुली कि डिस्टेंस हो, या आपसे दूर रहते हो, अब्रॉड में रहते हो, ये चांसेस हैं, या ट्रैवलिंग करते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह की सिचुएशन। मगर ये काफ़ी पॉजिटिव हैं, काफ़ी होप्स रखते हैं। यहाँ की एनर्जी तो ऐसी ही है कि और ये काफ़ी अरसे से चल रहा कनेक्शन, ऐसा भी हो सकता है लंबा चौड़ा चलने वाला कनेक्शन रहा है। तो ये हैप्पी हैप्पी एनर्जी है इनकी, वैसे आपको लेकर ना हैप्पी फीलिंग्स हैं इनके अंदर। लेट्स सी कि क्या एनर्जीज हैं मजीद आती। द वर्ल्ड इज देयर, 7 of Cups, 2 of Pentacles एंड 5 of Pentacles। आपके रिलेशन में, कनेक्शन में वाकई दूरी लग रही है। आप लोग दूर हो एक दूसरे से, या अगर कनेक्शन में हो भी तो बहुत बहुत होपलेस सिचुएशन है आपके पर्सन की। ऐसे है जैसे कि इन्होंने आपको ब्लॉक्ड किया हो, या फिर नो कांटेक्ट सिचुएशन में आ गए हो, रिलेशनशिप जो है स्टक हो गया हो, या कहानी ख़त्म हो गई हो। समहाउ ऐसा फील करते हैं। ये इंसान जो है, आप लोग इंटरनेट में मिले, इंटरनेट थ्रू मिले, या फिर आप लोगों का वही ब्रॉड सिस्टम, दूरी दूरी वाला सिस्टम। तो इनको ये महसूस होता है कि जो पैकेज आप हो वो कोई और पैकेज नहीं है। आपके अंदर वो सब कुछ मसाला मौजूद है जो इन्हें एक अपनी फ्रूट चाट में या पानी पूरी में चाहिए था। तो मतलब कि आप एक लाइफ पार्टनर एज अ वन करके हो सकते हो। इनको इस तरह से फ़ील होता है, एडमायर करना या ख्वाहिश करना किसी इंसान की, कि हाय ये कितना कंप्लीट है, ये मेरी ज़िंदगी में होता, ये मेरा लाइफ पार्टनर होता। तो इस तरह से इनके अंदर सोचें आती हैं, क्योंकि यहाँ पे 5 of Pentacles की एनर्जी भी आई है। सो इट सीम्स कि ये आपको लेकर रोमियो जूलियट वाला प्यार, मोहब्बत, चाहत है। अब वो चाहत तो है, मोहब्बत तो है, मगर एक होपलेसनेस भी है। या तो आपने इनका साथ नहीं दिया, आपने इनको छोड़ के निकल गए, या इन्होंने आपका साथ नहीं दिया। और साथ क्यों नहीं दिया? हैवी हार्ट, बड़े हैवी हार्ट के साथ इन्होंने आपको फिर छोड़ा होगा, या आपका साथ नहीं दिया होगा। तो ये जो दूरी है इनको खटकती बहुत है। ये बहुत आधा अधूरा महसूस करते हैं, ये बात ज़हन में रखिएगा। इनकी लाइफ में बड़े लोग हैं, फैमिली मेम्बर्स हो गए, लव इंटरेस्ट बेसिस पे हो गया। मतलब इनकी लाइफ में लोग हैं, इनकी लाइफ में प्योरिटीज़ हैं। आपके साथ जब ये नाप तोल करते हैं, आपके बराबरी पे एक पलड़े में आपको रखें, एक पलड़े में दूसरी लोगों को रखें, तो फिर इनको मसला ये फील होता है कि आपको आपको दिल की दुनिया से निकालें कि उनको निकालें। किसी को भी नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो इस तरह से ये आपके साथ अगर कनेक्शन में रहते भी हैं, फॉर एग्जांपल आपके साथ कनेक्शन में भी हैं, तो आधा अधूरा ही है। कभी मिल लिया, कभी नहीं मिला, कभी ऑफ हो गए, कभी ऑन हो गए, कभी ऑफ हो गए, कभी ऑन हो गए। तो ऐसा सीन चलता रहता है। बट यहाँ पे स्कॉर्पियो इन वीनस है, दिल की दुनिया आपकी वजह से आबाद होती है इनकी। यहाँ पे इमोशनल कनेक्शंस बहुत ज़्यादा हैं, फैंटेसीज आपको लेकर बहुत ज़्यादा हैं, डे ड्रीमिंग, बैठे बैठे आपका ख्याल आ जाना, आपकी इमेज का जो है वो नज़र आते रहना, या ये इमेजिन करते रहना, ये चीज़ें इनके अंदर बहुत ज़्यादा हैं। बड़ी चाहत है आपके साथ जो है फिज़िकल कनेक्शन बनाए, चाहे एक बार ज़िंदगी में एक ही मुलाकात हो, मगर हो ऐसे हो कुछ कि अच्छा लगे इनको। आपके साथ थोड़ा सा हनीमून पीरियड टाइप ऑफ की डिज़ायर है, क्योंकि वन नाइट स्टैंड एनर्जी है। ऑनलाइन मुझे ऐसे लगता है ये ऑनलाइन बहुत ज़्यादा रहते हैं, और क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी एनर्जीज ऑनलाइन की आई हैं, तो ये ऑनलाइन बहुत ज़्यादा रहते हैं। और आपको पता होगा ये ऑनलाइन किस तरह से रह के आपको आपके साथ कनेक्ट हैं। यानी कि कनेक्शन मतलब कि आपकी खबर रहती है किसी न किसी तरीके से इनको, और फिर आपके जो ख्यालात आते रहते हैं, इमेजिनेशंस बनती रहती हैं। इनको चाहिए कि ये क्लियर हो जाए, इन्हें चाहिए क्या, ये करना क्या चाहते हैं, ये ना। मगर डे ड्रीमिंग ही है आपको लेकर के, हाय काश आप एक विश हो ना। इस तरह की डिज़ायर यहाँ पर नज़र आती है। इनको लगता है जैसे कनेक्शन वाइंड अप कर दिया, लपेट के रख दिया,
और शायद अब दोबारा शुरू ना हो पाए। तो आप लोगों की लव लाइफ की सिचुएशन ऐसे है जैसे काफ़ी अरसे से एक ही साइकिल में घूम रही है, जैसे थी वैसी ही चलती आ रही है। थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट होने भी लगती है, अगर आस उम्मीद जागती भी है तो वो फिर वापस वहीं पे पहुंच जाती है, फिर घूमती है फिर वहीं पे पहुंच जाती है। कभी कभी आस उम्मीद बनी और फिर टूट गई, फिर बनी फिर टूट गई, या फिर बनती ही नहीं, वही एक रूटीन चल रही है आप लोगों की। सो ये चीज़ यहाँ पर है। तो आपको अचीव करने की ख्वाहिश ज़रूर है। ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बिहेवियर्स रखते हैं, कमिटमेंट इश्यूज़ हैं यहाँ पर ना। मुझे लगता है ये किसी और के साथ कनेक्शन में है, या इनको फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं। समहाउ यहाँ पे प्योरिटीज़ हैं गाइस। मुझे जो लगता है आप इनके दिल की दुनिया हो, ठीक है। तो दिल की दुनिया को मन मार के रखा जा सकता है, मतलब कि अपनी मन को मार के रखा जा सकता है, रहा जा सकता है, मगर जो लाइफ में जो नीड्स हैं, दूसरे जो हमारे कनेक्शंस हैं, उनको छोड़ना बहुत ना मुश्किल काम होता है अक्सर औकात। तो ये एक इधर वजह नज़र आती है। सो ये टफ फील करते हैं, बहुत लाचारगी फील करते हैं, इनसिक्योर भी हो जाते हैं, सेंस ऑफ रिजेक्शन का फेज़ भी रहता है, ठीक है। बहुत बुरा महसूस करते हैं। सो अगर बात करें कि ये आपके साथ कनेक्शन में आना चाहते हैं कि नहीं आना चाहते, फ़िलहाल तो मुझे ऐसे लगता है कि ये अभी फ़िलहाल कोई ऐसी सीन में नहीं है कि ये आपके साथ आना चाहेंगे। अभी स्टिल ना देखते हैं। यू आर माई लकी चार्म सिंस आई मेट यू आई हैव मैनिफेस्टेड ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स। सो इन्होंने आपके साथ कनेक्शन बनाने की कोशिश बहुत की है। वो अब की तो है, अब वो बनी नहीं बनी वो अलग बात है। मतलब कि ये डिफीटेड फील करते हैं समहाउ, और इन्हें लगता है वो जो मैंने आपको बोला ना कि हाँ आप एक परफेक्ट वो हो सकते हो पैकेज, बिल्कुल वही एक लकी चार्म की तरह आप इनको लगते हो। किस्मत ने आपको मिलाया, या आपके ज़रिए से इनकी किस्मत बनती है। बाज़ दफ़ा इंसान बड़ा लकी होता है किसी के लिए, तो आप उनके लिए बड़े लकी साबित हुए जब से आप उनकी ज़िंदगी में आए हो। शायद उनकी लक ने काम करना शुरू कर दिया हो। ये भी वजह हो सकती है कि इन्होंने आपको अपने कनेक्शन में लाने की कोशिश बहुत की है, मगर बहुत हेल्पलेस हैं। इन्हें बहुत ज़्यादा अभी भी मेहनत करने की ज़रूरत है अगर ये आपको कनेक्शन में लाते हैं। आपके बगैर अधूरा है इनका साथ, इनकी ज़िंदगी अधूरी है। ये बहुत हैवी हार्ट हैं, मगर बात करें कि ये कुछ कर पा रहे हैं फ़िलहाल, बहुत मुश्किल है इनके लिए। आई फील एट होम विद यू, आपके साथ बड़ा आप इनका होम ही बने हुए हो ना, आप इनके अंदर आबाद हो। और ये मैंने आपको बताया है कि आपके लिए बड़ी प्यारी प्यारी फैंटेसीज हैं। सो आपके साथ तो बहुत कनेक्शन फील करते हैं। यू आर द ओनली वन हु गेट्स मी विदाउट मी सेइंग एनीथिंग। सो वही बात कि आपके साथ कम्युनिकेशन बहुत कम है, लो है। तो अगर होती भी होगी तो बड़ी फॉर्मल सी कम्युनिकेशन आप लोगों की होती है, नीड के बिना पर। नॉर्मली इट सीम्स लाइक कि आपने जिस तरह से इनको पहचाना समझा, आप जो इनके अंदर ब्राइट साइड्स आपने निकाली, या इनको उस ब्राइट इनके जो लाइफ का इनकी नेचर का हिस्सा है वो जाना, वो शायद किसी और ने नहीं जाना है उस तरह से अच्छे से। इनको ये लगता है व्हेन आई एम सैड आई लुक एट योर पिक्चर्स एंड फील मच बेटर। सो फिर से वही बात कि थोड़ा सा डिस्टेंस और सैडनेस बहुत ज़्यादा है इनके अंदर, बहुत ज़्यादा सैडनेस है और डिस्पेयर सा है। और ये ऐसे होता है ना जैसे कि somebody लेफ्ट इन कोल्ड, इनको ऐसे ही लगता है जैसे कि ये बस सख्त टाइम में, सख्त पीरियड में साथ नहीं निभा पाए, तो इनको, या फिर सख्त पीरियड में ही छोड़ गए, समथिंग लाइक दैट। और अगर आप लोग इकट्ठे रहते हो, मुझे लग नहीं रहा कि इकट्ठे रहते हो, पर अगर इकट्ठे रहते हो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का होना बहुत ज़्यादा दिखाई देता है, और बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल मूड्स रखने पड़ते हैं। कुछ खास अच्छी एनर्जी नहीं है ये। आई हैव सो मच पैशन एंड डिज़ायर फॉर यू, इट ड्राइव्स मी मैड। येस ऑफ कोर्स, ये मैंने आपको बताया। स्कॉर्पियो इन वीनस आपके लिए बड़ी प्यारी प्यारी ख्वाहिशात हैं इनके अंदर, पैशंस हैं इनके अंदर। कभी ज़िंदगी में एक बार ही सही आपकी फ्रेगनेंस हो जाए, आपका सेंस ऑफ टच मिल जाए, तो इस तरह से ये सोचते तो हैं। और अगर आप इकट्ठे रहते हो, फॉर एग्जांपल आप मैरिड हो और आप लोग इकट्ठे रहते हो, आई एम नॉट सीइंग कि ऐसा है कि आप इकट्ठे रहते हो, बट अगर ऐसा है तो वो जो पैशंस हैं, आपका जो अरोमा है, आपका जो ब्यूटी है, वो इन्हें कितना कैप्टिवेट करती है, यू डोंट नो। नंबर 10 है बफेलो स्पिरिट है, द अबंडेंट यूनिवर्स विल प्रोवाइड। यूनिवर्स पे ही छोड़ रखा है वाकई। 39 नंबर के साथ है मौत स्पिरिट, सरेंडर नाउ। तो ये सरेंडर ही है, ये कनेक्शन अभी यूनिवर्स पे ही छोड़ रखा है। किस्मत ने साथ दिया तो कुछ बेहतर हो जाएगा, किस्मत ने सोचा बेहतर कर दिया तो ठीक, वेल एंड गुड। बहरहाल आप लोगों की हिस्ट्री मुझे नज़र आती है, आप लोगों की हिस्ट्री बनी है।
और आपसे इनकी किस्मत में बहुत निखार आया, इनकी इनकी ज़ात में भी बहुत निखार आया। सो लेट्स सी ग्रुप नंबर 1, सॉरी ग्रुप नंबर 2। अब देखते हैं कि आपके लिए एडवाइस क्या है, आपको क्या करना चाहिए इस पर्सन के बेस पर। फिलहाल किंग ऑफ वॉन्ड्स है। ये डिफरेंट डिफरेंट इसकी एडवाइसेस बनती हैं, लाइक कि अगर आप मैरिड हो, इनके साथ रिलेशन में हो, तो आप बहुत डेस्परेट हो चुके हो इस रिलेशनशिप में, आप बहुत मुश्किल हो चुका है, तो वर्क फॉर योर सेल्फ। जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको भला लगता है, वो करें। मगर अगर आप इसी कनेक्शन में रहना चाहते हो, इसी के साथ रहना चाहते हो, फिर आपको अपना थोड़ा फ्रीडम छोड़ना पड़ेगा और हाथ धो के इसके पीछे पड़ना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा पैशनेट रहना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एनर्जी इसको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, एक खास इन्फ्लुएंस आपको इसमें छोड़ना पड़ेगा, बोल्ड सा। तो इसको परसू करना पड़ेगा इस पर्सन को ना, इस कनेक्शन को। अगर आप मैरिड नहीं हो, रिलेशन में नहीं हो, या इस इंसान को चाहते हो, कॉम्प्लिकेशंस तो हैं, फिर आपको मैंने बताना, आपको परसू करना पड़ेगा इस पर्सन को। अगर आप नहीं करना चाहते हो तो फिर सेफ योर ईगो, फिर आप ईगोइस्टिक पर्सन की तरफ चलो कि वर्क फॉर योर सेल्फ, अपने करियर पे ध्यान दें, अपनी स्टडीज़ पे ध्यान दें, अपनी पर्सनल लाइफ पे ध्यान दें। आपको कोई और लव लाइफ मिल जाए तो उसके ऊपर फोकस हो जाए। मतलब कि जो आपको बेहतर लगता है आप वो करें, ये एडवाइस है। बोल्ड एक्शन लेना आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप हो जो इस कनेक्शन को लीड कर सकते हो, और आप ही हो जो इस कनेक्शन की टर्म्स बदल सकते हो, या आप ही हो जो अपनी लाइफ लव लाइफ के लिए खुद कुछ नया डिसीजन ले सकते हो। इट्स लाइक दैट। सो होपफुली ग्रुप नंबर जो ये रीडिंग आपको किसी तरह से रेजोनेट की है तो वेल एंड गुड। अपनी दवाओं में याद रखिएगा, सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टेक केयर, बाय बाय। हाय ग्रुप नंबर 3, जिन लोगों ने ये ऑप्शन नंबर 3 एस टू जी के साथ नंबर 3 ऑप्शन नंबर ये पिक किया था कि आप लोगों की रीडिंग है। लेट्स स्टार्ट। उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया हुआ है, शेयर भी कर दीजिएगा, और जो बेल आइकन है उसे ज़रूर हिट कीजिएगा। गाइस, मेरा अगर आप इसी टाइप की और रीडिंग्स चाहते हैं, डेली चाहते हैं पिकअप आइल रीडिंग्स, तो आपको मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल जो है हिंदी उर्दू चैनल, उसको ज्वाइन करना होगा। उसका नाम जो है रेड रोज़ टाइमलेस टैरो है। उसमें टाइमलेस रीडिंग्स होती हैं जो कभी भी देखी जा सकती हैं और रेजोनेट हो सकती हैं। सभी लव रीडिंग्स हैं पिकअप आइल पिक अटैक बेसिस पे। सो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको काफ़ी गाइडेंस मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मौजूद है। और उसके अलावा एक और यूट्यूब चैनल है पिंक रोज टैरो गाइडेंस के नाम से। वो इंग्लिश यूट्यूब चैनल है, नॉर्मली उस पर शॉर्ट्स बनती रहती हैं, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट ग्रुप नंबर 3। नंबर 26 के साथ ये बुक एनर्जी। सो इट सीम्स लाइक कि कुछ सीक्रेट्स हैं, कुछ बातें क्लोज्ड हैं, ओपन नहीं हुई, थोड़ी बहुत हिस्ट्री है आप लोगों की, समथिंग लाइक दैट, कि कुछ बातें अभी स्टिल जिनके ऊपर काम नहीं हो पाया। लेट्स सी, देखते हैं क्या है ये। एस ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ग्रुप नंबर 3 यहाँ पर है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, विर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न एंड सजिटेरियस एनर्जी। सो आपकी पर्सन जो हैं, आपको लेकर ना उनमें क्लैरिटी आई है, फोकस बना है, वो चाहते हैं इस कनेक्शन को शुरू किया जाए। इट सीम्स लाइक कि ये कुछ नया करना चाहते हैं आपके साथ, अचीवमेंट और सक्सेस के बेसिस पे। एंड आपके लिए ये पॉजिटिव बहुत हैं, अपनी बहुत सी बातें आपके साथ शेयर नहीं करते फॉर श्योर। यहाँ पर
जैसे बुक एनर्जी आई विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स, ये आपकी आपसे बहुत सी अपनी बात शेयर नहीं करते, या अपनी फिजिकल जो एनर्जीज़ हैं, अपनी लाइफ की कुछ ना कुछ एनर्जीज़ ये आपके साथ शेयर नहीं करते, और ये नहीं चाहते कि आप कहीं और जाएं, आप किसी और के साथ कनेक्शन में आएँ। सो ब्लॉकेजेस हैं, ब्लॉकेजेस क्रिएट करते हैं, और आपको अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा, अपनी प्रॉपर्टी ही समझा हुआ है इन्होंने ना। समहाउ आपके साथ जनरस रहना, आपको प्रपोजल देना, आपके साथ मैसेजेस में आना, कम्युनिकेशन में आना, इस तरह की सिचुएशन है इस कनेक्शन में ना। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आपके पर्सन की तरफ से मुझे जो चीज़ लग रही है वो ये है कि ये स्टेबल नहीं है फ़िलहाल, ये बैलेंस कनेक्शन नहीं है, ऑन एंड ऑफ, कभी आए कभी गए, कभी बात की कभी ना की, कभी मूड्स के ऊपर चले, कभी जी कोई प्योरिटी है, कभी कोई काम है, कभी कोई काम है, कभी कोई बहाना है तो कभी कोई है, मगर आपके लिए जनरसिटी है, दिल खुला है आपके लिए। सो यहाँ जो एनर्जी है उससे तो ऐसे लगता है ये आपके लिए पैशनेट हैं, आपके लिए डिज़ायर रखते हैं आपको रीच आउट करना, आपसे मिलना, आपके साथ डेट शेट करना, मगर ये एडवांटेजेस ही हैं, आएंगे आपको एंजॉय कराएंगे, खुद एंजॉय करेंगे, मगर इट सीम्स लाइक कि ये ठहरेंगे नहीं, ये फिर निकल जाएंगे, फिर चले जाएंगे। इनको रोक के रखना, बांध के रखना मुश्किल काम है इस कनेक्शन में ना। तो समहाउ ये जेलिस हैं आपको लेकर ना, जेलिस इस तरह से कि ये कहीं और आपको नहीं देखना चाहते, जिस तरह से इनको लगता है, जिस तरह से ये थोड़ा बहुत अपनी बातें आपसे छुपाते हैं, ऐसे ही इनको ये भी महसूस होता है कि जैसे आप भी इनसे कुछ छुपाते हो। ये एक नेचुरल बात है कि जो इंसान अपनी जिसकी साइकोलॉजी जैसी है वो उसी तरह से दूसरे इंसान को भी समझता है। तो आपके साथ इसी तरह की सीन यहाँ पे नज़र आता है, ज़िद्दी बहुत हैं ये, ज़िद्दी हैं, एडवेंचरस हैं, अपनी मनमानी करना, और फिर काफ़ी बोल्ड हैं, एंड हँसना खेलना मस्ती करना एंजॉय करना, दैट्स ऑल, यही इनकी डिज़ायर्स हैं। मगर यहाँ इस कनेक्शन में वन साइडेड सी सिचुएशन है, एक बंदा करे और एक बंदा ना करे टाइप ऑफ सीन ना, एक बंदा इन्वेस्ट करे, एक बंदा टाइम दे, एक बंदा कमिटमेंट दे और एक ना दे, एक बस टाइम लेता जाए या फिर ज़ाया करता जाए, समथिंग लाइक दैट। देखते हैं और क्या है। आई एम लेटर पर्सन बिकॉज ऑफ यू, आई फील मोर ऑप्टिमिस्टिक एंड फुल ऑफ लाइफ। सो ये बात तो है कि आपके आने से इनकी ज़िंदगी में ऑप्टिमिज्म आया है, एडवेंचर्स आए हैं, मस्ती करने को दिल करता है, इंजॉय करने को दिल करता है। आई रिमेंबर एक पर्सन की मैंने रीडिंग की थी, और उसके साथ ये हुआ कि उसका जो उसका जो लव लव इंटरेस्ट था वो बड़ा ऑप्टिमिस्टिक और उसके साथ बड़ा इंजॉय करने वाला और बड़ा पॉजिटिव और बड़ा एनर्जी बूस्टर टाइप ऑफ। उसने कहा मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है, कभी मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ जो आप कह रही हैं। फिर मैं उसको डिटेल से समझाया, मैंने कहा तुम्हारे साथ उसकी जब बैटरियाँ उसकी लो हो जाती हैं वो तुम्हारे पास आता है और तुमसे अपनी बैटरी रिचार्ज करता है, मतलब कि तुम्हारे साथ इंजॉय किया, अपना स्ट्रेस रिलीज़ किया, मस्ती की, और फिर एनर्जेटिक हो गए और फिर अपनी लाइफ में भाग जाता है, और वहाँ जाके फिर वो जो मस्ती है तुमसे ले रखी, खुशबाश मूड कर रखा है, तो वो बस फिर वहाँ पे जाके मतलब कि एनर्जी कंज्यूमर है, तो वहाँ जाके फिर अपनी लाइफ में, अपनी प्योरिटीज़ में, अपनी मामलात में फ़िक्स रहता है, वो वहाँ पे मस्त रहता है, दूसरों को वही जो तुमसे लेकर गया है वही दूसरों को दान करता रहता है, खुशियाँ मस्तियाँ, और जब फिर एग्जॉस्ट होता है फिर वापस आ जाता है, फिर तुमसे तुम्हारी एनर्जी सक करता है, तुम्हें सैडी बना के तुम्हें आधा अधूरा छोड़ के फिर निकल लेता है। तो यहाँ पर भी ना थोड़ा थोड़ा मुझे ऐसे इस इंसान की नेचर लग रही है आपके लिए ना। आई डोंट ट्रस्ट इजीली बट विद यू आई फील सो सेफ एंड एक्सेप्टेड। सो ये इंसान जो है ट्रस्ट करे या ट्रस्ट ना दे वो अलग चीज़ है, मगर आपके साथ इसको एडवेंचर फील होते हैं, आपके साथ मस्ती फील होती है, ठीक है, आपके साथ अच्छा लगता है इसको। आई एम सो ग्रेटफुल आई मेट यू, आर यू श्योर यू आर रियल। जानना चाहते हैं कि आप जो हो, आपकी नेचर जो है, आप जिस तरह के हो, क्या आप वाकई रियल हो या बनते हो या आर्टिफिशियल है या कोई ट्रिक्स हैं आपकी। सो सम हाउ आपको लेकर मतलब आपका होना वही बात की ना, आप एनर्जी बूस्टर हो इस इंसान के लिए, आपसे इलेक्ट्रिसिटी मिलती है इसकी ना।
I know how strongly you are, yet I feel so protective over you. So प्रोटेक्टिव आपके ऊपर हैं ये, आपको कहीं और जाता देखना नहीं चाहते, मगर चलाते आपको भी अपनी मर्जी से हैं, मतलब कि अपने हिसाब से इस कनेक्शन को चलाते हैं। ऑब्सेशंस भी हैं, मगर इस तरह से कि ना आपको कहीं जाने देना है, ना आपके साथ प्रॉपर 100% शेयर करना है, ना आपको 100% देना है। बस जितना इनका दिल करेगा उतना ये आपके साथ फ़नी लविंग होंगे, और जब इनका दिल नहीं करेगा तो किसी भी बात के ऊपर बहाना बना के ये आपको फुल स्टॉप लगा देंगे। ये ऐसी एनर्जी के साथ हैं। तो द साउंड ऑफ योर लाफ्टर इज़ लाइक अ ड्रग टू मी। सो ये वही वही बात कि आपसे जो है इनको बहुत ज़्यादा पावर मिलती हैं। आपका हंसना, आपकी मस्ती, ये सब कुछ इन्हें अच्छा लगता है। इनकी एनर्जीज बढ़ती हैं और ये लाइवली फील करते हैं, यंग फील करते हैं, प्लेफुल हो जाते हैं आपकी वजह से। वही बात है कि इनकी बॉडी या इनकी साइकी, वो यूँ समझ लें कि वो एक मोबाइल की तरह है, जिसके अपनी पर्सनल लाइफ में यूज़ हो के जो इनकी डेड हो जाती है, तो फिर ये आपसे वो जो है ना, आप एक चार्जर की तरह हो इनके लिए, और आपके ज़रिए से ये ताकत ले लेते हैं, अपने आप को फिर से जीने की उमंग बना देते हैं। फिर ये अपने जो मोबाइल का सिस्टम है, ये आपके साथ ये डाटा जो है आपके साथ नहीं यूज़ करते, ये कहीं और डाटा यूज़ करने लग पड़ते हैं। तो यहाँ पे कुछ इसी टाइप की सीन है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। Bad spirit, a rebirth is assured. Electric eel spirit, bring your ideas to life. So मुझे बहुत ज़्यादा डाउट था, मुझे लगता था कि ये कार्ड आएगा। वो जो मैंने आपको बताया कि आपसे एनर्जी लेते हैं, तो ये आपसे एनर्जीज लेते हैं फॉर श्योर। ये आपसे आपकी सोचें, आपकी चाहत, आपका ज़िंदगी में आना, ये यूँ समझ लें एनर्जी सक्कर हैं। ठीक है, आपकी एनर्जी सक करते हैं, आपको थोड़ा थोड़ा पेसिमिस्ट छोड़ जाते हैं, फिर एट द एंड आपको यूज़ करके फिर एट द एंड छोड़ जाते हैं, हाली हाली, अधूरा अधूरा थोड़ा सा। आपको कुछ मिला तो, मगर पूरा नहीं मिलता, मतलब कि तसल्ली नहीं होती आपकी। अब ये कुछ भी रीज़न हो सकती है, आपका कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन है, या ये बैरून मुल्क रहते हैं उसकी वजह से ऐसे हैं, या डिस्टेंस है, या लव ट्रायंगल की वजह से ऐसे है, या इनका मजाज ही कुछ इस टाइप का है, मनमोजी सा, समथिंग लाइक दैट। सो इस कनेक्शन में कुछ कुछ नया इन्वेस्ट करने की बहुत अशद ज़रूरत है। सम यहाँ पर जो एनर्जीज हैं उस हिसाब से तो ऐसा ही लगता है। लेट्स सी, अगर आपको ये एनर्जी मैच नहीं कर रही ना, तो आप ये जान लें कि ये फिर आपके लिए स्प्रेड नहीं है। आप दूसरी दो स्प्रेड्स में से सुन लीजिएगा, वहाँ से कोई और हो सकती है। कभी कभी होता है हम कंफ्यूज होते हैं पाइल चूज़ करने में, और हम फिर वो कंफ्यूजन में पाइल चूज़ करते हैं, फिर इस वजह से कभी कभी एनर्जीज मैच नहीं करती। लेट्स सी, मगर ये बहुत रेयर होता है। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, मैं अपनी बात करूँगी, मैंने जितनी बार भी पाइल चूज़ की, मेरी एनर्जीज रेजोनेट होती हैं, क्योंकि मैं बहुत एश्योर होकर एक ही पाइल चूज़ करती हूँ। ये पकड़ लूँ, वो पकड़ लूँ, ऐसे नहीं मैं करती। सो चलें जी, अब देखते हैं आपके लिए एडवाइस कि आपको क्या करना चाहिए। ग्रुप नंबर 3, व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। इट सीम्स लाइक कि आप गेम चेंजर हो इस कनेक्शन में। आप भी सजिटेरियस की एनर्जी के साथ आए हो। इट्स टॉकिंग लाइक के आप एडवेंचर क्रिएटर हो, आप गेम चेंजर हो, रिलेशनशिप में मोमेंट्स ला सकते हो, स्टेगनेंट कर सकते हो, ग्रोथ कर सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने अपनी किस्मत बनानी है, बिगाड़नी है, ये आपकी है। तो अनप्रिडिक्टेबल ये एनर्जी है, बट इट सीम्स लाइक कि ज़िंदगी एक जुआ है, खेलना है खेलो, नहीं खेलना है ना खेलो, मगर मजबूरी है, यू आर द पार्ट ऑफ दिस लाइफ। सो इस तरह की एनर्जी के साथ है ये। सो समहाउ ये इंडिकेशन यही है कि आपको थोड़ा ग्रोथ अपने कनेक्शन में लेना होगा, कुछ रिस्क लेने पड़ेंगे, कुछ स्विफ्ट चेंजेस लानी पड़ेंगी इस कनेक्शन में, या फिर आप वही जैसे कनेक्शन चल रहा है वैसे ही गोल गोल घूमते रहें इसी कनेक्शन में, बार 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 बार। पेसिमिज्म भी आएगा, एडवेंचर भी आएगा, फिर नेगेटिविटी आएगी, फिर हसद जलन महसूस करेंगे आप अपने पर्सन की तरफ से, या फिर ब्लॉकेजेस फील करने लगेंगे उनकी तरफ से, कंजूसियाँ महसूस होने लगेंगी। कभी ये बहुत जेनरस हो जाए, बहुत ओपन हो जाए, तो कभी बिल्कुल एकदम से कंजूस हो जाए। सो इस तरह से कि अपनी एनर्जीज को ज़्यादा यूज़ ना करें। तो या तो आप उसी तरह से चलते रहें, या फिर आप अपनी लाइफ को खुद चेंज करें। आपको पता है कि आपको कैसे चेंज करनी है। इट्स लाइक कि यूनिवर्स गिविंग यू समथिंग, सम पावर्स। आप एक लकी चार्म की तरह हो, और आपको चेंजेस लाने की ज़रूरत है।
अब ये चेंजेस आपके माइंड में आएंगी, ये चेंजेस इस कनेक्शन में आप लाने की कोशिश करोगे, ये डिपेंड करता है आप पे। बट इट्स लाइक कि आगे बढ़ो, ज़िंदगी में आगे आगे बढ़ो, ये बहुत ज़रूरी है आपका लिए। सो इस कनेक्शन में मैं ये कहूँगी, ये आपके साथ रहना चाहते हैं कि नहीं रहना चाहते हैं, ये आपके साथ रहना चाहते हैं मगर अपनी मर्ज़ी के हिसाब से रहना चाहते हैं। ये कोई इक्वल कनेक्शन नहीं है, ये कोई रिस्पेक्टिव वे में बैलेंस कनेक्शन नहीं है। ये ऐसा कनेक्शन है कि तुम दरवाजे खुले छोड़ दो या फिर अपने घर की चाबी मुझे दे दो, जब मेरा दिल करेगा मैं आऊँ, जब मेरा दिल करे मैं जाऊँ। ठीक है? तो ये इस तरह की सिस्टम वाली सिचुएशन है, मनमानी वाली। सो होपफुली कि ये रीडिंग इसी तरह से आपको रेजोनेट की है तो वेल एंड गुड। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। पाइल नंबर 3 हम फिर मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय।